जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को मैट्रिसेस में ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ये सिखाऊंगा। ए इनवर्स निकालते समय रो ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया जाता है, रो ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में बच्चों आप सभी को और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में खासकर दिक्कत होती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में किस तरीके से हम लोग इसको बहुत आसान तरीके से पढ़ पाएंगे, किस तरीके से हम लोग इसे लर्न कर पाएंगे। एक्चुअली लर्न नहीं करना है मैथमेटिक्स में। ये जो मैं आपको आज स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, जिस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना सिखाऊंगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो रो दो कॉलम के कुछ एग्जांपल्स लिए। आपको पता है रोज कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, बेसिक नॉलेज आप सभी को मैट्रिसेस का है। मैं ये मान के चलता हूँ आप सभी को मैट्रिसेस का बेसिक नॉलेज बहुत अच्छे से आता है। आज मैं आप लोगों को जैसे कि दिक्कत आती है सबसे ज्यादा रो ट्रांसफॉर्मेशन में, सर हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हमारे आंसर गलत हो जाते हैं या बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है कि बीच में आपका आंसर नहीं आता, गलत हो जाता है। तो आज मैं बहुत सटीक तरीके से आप लोगों को रो ट्रांसफॉर्मेशन सिखा दूंगा, जिंदगी भर आपके ध्यान में रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला वाला प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पे अपन को इनवर्स निकालना है रो ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके। तो जब भी मैट्रिसेस बच्चों आपको दिया रहे तो मैट्रिसेस को डिनोट करेंगे आप कैपिटल लेटर से। ये तो सबकी सभी को पता है। तो मान के चलिए ये जो हमारा मैट्रिसेस है इसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, डिनोट कर देते हैं कैपिटल लेटर से। लेट ए इक्वल टू 1 2 2 -1। और एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, इसका सोल्यूशन निकालने से पहले विद्यार्थियों, क्लास 12 अभी आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन को 6 महीने टाइम है। क्लास 12 की मैक्सिमम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास चैप्टर्स और बहुत इंपॉर्टेंट उनके जो कंसेप्ट रहेंगे, जो डिफिकल्ट ऐसा आप कह सकते हैं कि जो आपको ऐसा लगता है डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें जो डिफिकल्ट कंसेप्ट रहेंगे, डिफिकल्ट टॉपिक रहेंगे, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। आप लोगों के लिए कोर्स आ जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका। हमने कैपिटल लेटर ए से डिनोट कर दिया है। सबसे पहले हम लोग इसे डिटरमिनेंट से इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे बच्चों। डिटरमिनेंट निकालने का अर्थ है अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 है तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब इसे नॉन सिंगुलर। अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 आता है तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट 1 2 2 -1। आप सभी को क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है। 1 इंटू -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4। आंसर आ गया -5 जो कि 0 नहीं है। अब ये डिटरमिनेंट 0 नहीं है। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो हम ए इनवर्स निकालेंगे, यानी कि हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट हो जाता है तो कंसीडर करेंगे हम लोग। क्या कंसीडर करेंगे? किस तरीके से फॉर्मूला है हमारे पास ए इंटू ए इनवर्स निकालने का? मुझे पता है ए इंटू ए इनवर्स यानी आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम लोग 1 भी कहते हैं। 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ए और ए इनवर्स एक दूसरे के से अगर कट जाएंगे तो वैल्यू 1 आएगी, 1 यानी आइडेंटिटी आएगी, बराबर है। तो ए की वैल्यू जो यहाँ पे गिवन है, ए की वैल्यू कितनी दी है? 1 2 2 -1 दी है। ये आपका ए इनवर्स है। आई की वैल्यू 1 0 0 1 है। मुझे इस मैट्रिक्स को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल देना है और ए इनवर्स की वैल्यू लेकर आनी है। इसके लिए बहुत आसान एक रूल लिख के दे रहा हूं मैं, जो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। रूल यहाँ पे समझते हैं। अगर मुझे किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी गिवन दिए हुए मैट्रिक्स को, दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स है, सिर्फ ये दो प्रॉब्लम, दो भी नहीं एक ही प्रॉब्लम करूंगा मैं जिंदगी में, कोई भी प्रॉब्लम आप खुद ही कर सकते हैं। तो चलो 1 0 0 1 ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर मुझे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दुनिया के कोई भी, जैसे कि ये दोनों मैट्रिक्स है, इसको बदलना है, इसको बदलना है, जो भी आपको दिया जाएगा XYZ, अगर उसको आपको आइडेंटिटी में बदलना है तो रूल नंबर 1 यहाँ पे याद रखेंगे। यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ 1। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कॉलम यहाँ पे 1 आना चाहिए। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकंड, और ये आ जाएगा आपका थर्ड, और लास्ट में इससे हम लोग 4th इसको बदलेंगे। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में इसको याद रखना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। नाउ फर्स्ट मुझे 1 लेकर आना है। मुझे क्या लेकर आना है? 1 लेकर आना है। तो 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो अब मैं मूव कर जाऊंगा। कहाँ पे मूव कर जाऊंगा? 2 को क्या बनाना है मुझे? 0। 2 को क्या बनाना है? 0 बनाना है। लेकिन ये 2 कहाँ पर है? ये 2 कहाँ पर है? ये ध्यान देना, ये 2 कहाँ पर है? ये आपका रो 1 है, ये आपका रो 2 है। तो ये 2 रो 2 में है, R2 में है। तो बदलाव किस में हो रहा है? 2 की जगह 0 लाना है। तो 2 तो R2 में है, तो R2 में बदलाव करना पड़ेगा। R2 में कैसा बदलाव करना पड़ेगा? 2 में से क्या माइनस होगा तब 0 आएगा, तो 2 में से 2 जाएंगे तब जाके 0 आएगा। माइनस कर दिया 2। लेकिन अभी भी कई बार बच्चों आपको ऐसा लगता है कि क्यों R2 माइनस 2 ले लिया लेकिन R1 क्यों आता है? या प्लस करते समय, माइनस या प्लस करते समय याद रखेंगे मेरी वर्डिंग में क्या कह रहा हूँ। माइनस या प्लस करते समय सहारा 1 का, सहारा किसका? सहारा 1 का। अब 1 कहाँ पर है? 1 यहाँ पर है।
R1 में है, ऑटोमेटिक फार्मूला आपका निकलते चला। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, शुद्ध हिंदी में आपको समझा रहा हूँ, बस उस लाइन को समझिए, वही आपका फार्मूला है। माइनस या प्लस करते समय मेरे को जीरो लाना है। जीरो कैसे लाऊंगा मैं? माइनस करके या प्लस करके? प्लस करके मतलब अगर ये -2 होता तो +2 करता, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो -2 करूंगा तब जाके जीरो आएगा। तो माइनस या प्लस करते समय सहारा 1 का, सहारा किसका? 1 का। 1 कहाँ पर है? R1 में है। बस मैंने लिख दिया, आपका फार्मूला जनरेट हो गया। अब ये फार्मूला अगर आपका जनरेट हो गया तो इसके हिसाब से आपको अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? एज इट इज इसको लिख लीजिए। R2 को चेंज कर रहे, R1 एज इट इज, जिसको चेंज कर रहे उसी को हिलाना है, बाकी एज इट इज। 1 2 एज इट इज रहेगा। ए इनवर्स इक्वल टू, मैं 1 0, R1 को मैंने एज इट इज रखा, R2 में चेंज कर रहा था, 2 में से 2 जाएंगे तो जीरो ऑलरेडी इस फार्मूले में रखते चले आप। R2 - 2 R1, तो 2 - 2 इंटू 1, ये 2 R1 का 1, तो आंसर आ गया 0। फिर इसी फार्मूले में सेकंड वाली टर्म रखेंगे, -1 - 2, R1 की टर्म है आपके पास 2, R2 की टर्म है -1, R1 की टर्म है 2, सेकंड टर्म। पहले फर्स्ट टर्म रख दी इस फार्मूले में, सेकंड टर्म रख देना इस फार्मूले में। तो -1 - 2, R1 कितना हो जाएगा? 2, तो -1 - 4, आंसर इज आपका -5। यहाँ पे आ गया आपका बच्चों -5। अब इसी तरीके से यहाँ पे अगर जीरो, अगर आप इस पर पहला रखेंगे, ये आपका R1 है, आपका R2 है, R1 के जगह, इस R1 के जगह 1 रख देंगे, R2 के जगह 0, तो क्या आंसर आएगा बच्चों आपका? 0 - 2 इंटू R1, यानी आंसर आएगा आपका -2। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अब ये आपका R1 है, R1 की वैल्यू कितनी रखेंगे? 0, और R2 की वैल्यू रखेंगे 1, तो 1 - 0, आंसर इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। तो आपको इधर भी बदलना है, इधर भी बदलना है। जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ उस तरीके से समझते हुए चलेंगे। मुझे 1 2 3 4 ये 4 स्टेप लेकर आना है, बात खत्म। और पहली जगह पे 1 है क्या, चेकआउट करेंगे, अगर नहीं होता तो लेकर आते। अभी तो है फिलहाल 1 ले लिया। सेकंड में मेरे को 0 बनाना था, 0 कैसे बनाया? माइनस करके, माइनस या प्लस करके करते समय सहारा किसका? 1 का, सहारा किसका? 1 का। तो 1 कहाँ पर है? R1 में है, क्योंकि हम रो ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे। यहाँ पर 1 है, या इसको माइनस करके 1, ऐसा कुछ नहीं बनाना है आपको, रो का 1 लेना है। तो 1 यहाँ पर है, इसलिए R1 को लिया अपन ने, ये आपका फार्मूला जनरेट हो गया। तो यहाँ पे 1 0 आ गया। अब यहाँ पे बच्चों मुझे -5 के जगह, देखो यहाँ पे थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे, मुझे 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए, यानी -5 को मुझे 1 बनाना है, तो मैं कैसे बना पाऊंगा? याद रखिए, उस रो में जिसको मुझे 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए डिवाइड करना है, और 0 बनाने के लिए प्लस या माइनस करना पड़ता है। फिर से सुन लीजिए, प्लस या माइनस जब आप कर रहे हैं, दैट मीन्स आप 0 ला रहे हैं। 0 लाने के लिए प्लस या माइनस करना है, 1 लाने के लिए आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन डिवाइड कब करना है? देखो ये -5 में अगर आप -5 से डिवाइड करेंगे तो ये इस रो में -5 के आगे पीछे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब 0 होने चाहिए। तो देखो ये -5 के आगे 0 है, इसके तो पीछे तो 0 है ही नहीं, पूरे के पूरे इसको छोड़ के बाकी सब 0 है, इसको छोड़ के बाकी सब 0 है, और मुझे 1 लाना है। डिवाइड करो, सीधा उड़ाओ उसको, और ये -5 कहाँ पर है? R2 में है, तो R2 में बदलाव होगा। क्या करना है मेरे को? डिवाइड करना है -5 से। क्या आ जाएगा मेरा? 1, तो 1 2 0 1 आ जाएगा यहाँ पे। ए इनवर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 0 एज इट इज रहेगा। मैंने बोला R2 में चेंज कर रहे तो R1 को हाथ नहीं लगाना, R1 एज इट इज रहने देना है, ठीक है। तो 1 0, ये -2 बाय -5 इज 2 बाय 5, एंड ये हो जाएगा -1 बाय 5। अब मुझे ये 2 में बदलाव लाना है, यानी 4th नंबर, इसमें 2 में बदलाव लाना है। 2 कहाँ पर है? R1 में है, तो R1 में क्या करना पड़ेगा? -2, सहारा माइनस या प्लस करते हैं समय सहारा 1 का, 1 कहाँ है? 1 R2 में है, बस बात खत्म। तो यहाँ पे यहाँ पे R1 को चेंज कर रहे हैं, इसलिए R2 को हमने पहले एज इट इज लिख देना है। जिसको चेंज कर रहे सिर्फ उसी को हिलाना है, जो चेंज नहीं हो रहा है उसको एज इट इज रखना है। मैं R1 को चेंज कर रहा तो R2 को एज इट इज रख दो भैया, R2 को एज इट इज रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे R1 में फॉर्मूला लगाएंगे, R1 - 2 R2। R1 कितना है बेटा? 1, -2 R2 की वैल्यू है 0, तो 1 तो एज इट इज ही रहेगा। सेकंड 2 -2 इंटू 1, आंसर आ गया यहाँ पे 0। इसी फार्मूले में अब यहाँ पर भी वैल्यू डालो, R1 R2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। R1 की वैल्यू कितनी है? 1, -2, R2 की वैल्यू है 2 बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाय 5 अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर आ गई वैल्यू 1 बाय 5।
और अगर और फार्मूला में डालेंगे यहाँ पे देखो R1 की वैल्यू कितनी है 0 -2, R2 की वैल्यू कितनी है -1/5, आंसर क्या आ जाएगा आपका 2/5। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखो यहाँ पे यह जो मैट्रिसेस गिवन था, यह जो गिवन मैट्रिसेस था इसको आपने पूरी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल दिया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल गया है, कहने का मतलब है 1 है, आइडेंटिटी का मतलब 1 है। अगर ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी वैल्यू तो A इनवर्स ही आएगी। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर मैं इसे A इनवर्स ही लिखूंगा 1/5, 2/5, 2/5 - 1/5 इज योर आंसर। 1/5 को चाहे आप कॉमन निकाल ले, 1 2 2 - 1 इज योर फाइनल आंसर। A इनवर्स आ चुका है रो ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके। सेकंड वाला हम लोग इसी तरीके से उड़ा देंगे, सेकंड वाले को भी इसी तरीके से हमको फॉर्मूले में याद रखना है, 1 2 3 4 इस तरीके से ध्यान में रखना है, 1 2 3 4 1 0 0 1, तो 1 2 3 4 ये 4 स्टेप ध्यान में रखनी है, ये 4 स्टेप मेरे को लेकर आनी है। और इसको लाने के लिए प्लस माइनस करना पड़े तो सारा 1 का डिवाइड करना पड़े तो उस रो में बाकी के 0 होने चाहिए। कभी कभी ऐसे केस होंगे कि 0 ना होते हुए भी डिवाइड करना रहा, तो मैं ये पूरा आपको डिटेल में सिखाऊंगा। मैट्रिसेस पहला ही लेक्चर है और पहला ही मैट्रिसेस का सीधा इन्वर्स का लेक्चर है और रो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर है। तो डिटेल कॉन्सेप्ट जो डिफिकल्ट कंसेप्ट है उनके ऊपर ये पूरे के पूरे वीडियोज आएंगे। क्लास 12 स्टैंडर्ड के जो विद्यार्थी है उनके लिए मेरी खास कर प्रयत्न रहेगा कि मैं आपको मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के कंसेप्ट बहुत डिटेल में और बहुत आसानी के साथ सिखा पाऊँ। चलिए नंबर 2 वाला लेते हम लोग, इसे मैं मिटा देता हूँ। यदि आप लिख रहे हैं तो इसको लिखते हुए चलेंगे या इसके नोट्स बना लेंगे या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। तो 2 - 3 - 1 एंड 2 है, यहाँ पे मैं इसे मिटा देता हूँ, ये आपका है 2 - 3 - 1 2, और ये सारे आपके स्टेट बोर्ड में ही अवेलेबल है, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चंस है जिनको मैं ले रहा हूँ। इसके बाद आपके अगर कमेंट्स आएंगे, आपकी इच्छा होगी तो मैं और भी एडवांस इनके आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जाम्पल्स करवा दूंगा ना। अगर आप इसका डिटरमिनेंट लेंगे बच्चों 2 - 3 - 1 2, इसका डिटरमिनेंट लेने पे 4 - 3 आंसर कितना आता है 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यह 0 नहीं है मतलब यह नॉन सिंगुलर है, और अगर यह नॉन सिंगुलर है तो इसका A इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है। अगर इसका A इनवर्स एग्जिस्ट है तो नाउ हमारे पास फार्मूला है A × A इनवर्स इक्वल टू I, तो A की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे 2 - 3 -1 2 इंटू A इनवर्स इक्वल टू 1 0 0 1, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा। अब मुझे पता है बच्चों, अभी मैंने आपको सिखाया कि फर्स्ट पोजीशन पे 1 लाना है, क्या लाना है फर्स्ट पोजीशन पे 1, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर तो 2 है, तो आप क्या करेंगे, सर आपने सिखाया डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, मैंने बोला डिवाइड बाय 2 नहीं करना है। क्यों डिवाइड बाय 2 नहीं करना है, क्योंकि इसके आगे या पीछे 0 है क्या, नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू है, प्लस या माइनस में है, तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते, थोड़ा सा मैट्रिसेस गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 है, 1 लाने के लिए सिंपल इससे मैं ऐड कर देता हूँ, तो मुझे 2 को बदलना है। 2 कहाँ पर है, चेकआउट करो 2 कहाँ पर है, 2 R1 में है, तो R1 को चेंज करना पड़ेगा, R1 प्लस R2 कर देता हूँ मैं। अगर जैसे ही मैं R1 प्लस R2 करूँगा 2 प्लस ऑफ -1 इज -1, 2 में से 1 गए 1, -3 + 2 इज -1, तो R2 को -1 और 2 को तो हम एज इट इज रखेंगे, A इनवर्स रखेंगे। चलो ठीक है, A इनवर्स के बराबर में मैंने R2 को एज इट इज ही रखना है, R2 को हाथ ही नहीं लगाना है। मैं R1 को चेंज कर रहा हूँ, R1 की तरफ ध्यान दूंगा, R1 में R2 को ऐड कर दिया, 1 + 0 1, 0 + 1 1, तो इस तरीके से आपका मैट्रिसेस जनरेट हो गया। अब 1 आ गया, पहली कंडीशन आपने फुलफिल कर दी। नंबर 2 में आपको क्या चाहिए, 0 चाहिए। नंबर 2 में अगर आपको 0 चाहिए बच्चों, कहाँ पे चाहिए, 0 -1 की जगह, -1 कहाँ पर है, R2 में है, सेकंड रो है आपकी ये, R2 में है, तो R2 को चेंज करना है। जब मेरे को R2 को चेंज करना है, क्या बनाना है 0, तो R2 में मैं सिंपल 1 को भी ऐड कर सकता हूँ, तो जैसे R2 + 1 यानी कि R1, R2 + 1 यानी R1 आपने कर दिया। तो आप किसको चेंज कर रहे हैं, R2 को, क्या चेंज नहीं होगा, R1 को एज इट इज रखो, R1 को एज इट इज रखो, तो यहाँ पर हो गया आपका 0, 2 में से 1 गए 1, अब यहाँ पे 1, ये आ गया आपका 1 1 + 1 ये आ गया आपका 2,
नाउ 1 2 3 स्टेप आपके खत्म हो गए हैं। चौथी स्टेप में मुझे जीरो चाहिए -1 के जगह, और -1 कहाँ पर है, -1 R1 में है, इसलिए मैं R1 को चेंज करूंगा। तो मुझे ये जीरो कैसे मिलेगा, जब मैं R1 में R2 को ऐड करूंगा बच्चों, तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, 1 + 0 1, और ये हो जाएगा आपका 0, एंड यहाँ पे आपका मिलेगा 0 1 A इनवर्स इक्वल टू, मैंने क्या किया, R1 में R2 को ऐड किया, R2 को एज इट इज रखना है क्योंकि मैं R1 में बदलाव ला रहा हूँ, तो R2 को एज इट इज रखना है, तो R1 + R2 1 + 1 2, 1 + 2 यानी कि 3। अब आप देखेंगे तो ये तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में पूरी तरीके से बदल चुका है। तो जो भी आपका गिवन मैट्रिक्स है उसे अपन ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल दिया, इस बस ये फार्मूले का उपयोग करके। यही शॉर्ट ट्रिक है, यही आपका फुल फार्मूला है, यही स्टार्टिंग है, यही एंडिंग है। इसके अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है। बस ये 4 चीज, ये पहले इसको, दूसरा, तीसरा, चौथा, बस ये मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस से। जब मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ। बाकी यूट्यूबर क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, आई डोंट नो। वो बोलते हैं 1 0 0 1 इस तरीके से जाए, पहले ऐसा जाओ ऐसा जाओ ऐसा जाओ, ऐसा अब्बा डब्बा चब्बा घर बनाओ। इससे अच्छा है ये स्टेप्स लर्न कर लो आप, और इस आसानी से आप कर पाएंगे। 11th 12th MST CET JEE मेन, ठीक है, कुछ हद तक मैं आपको एडवांस भी पढ़ा दूंगा। आखिरकार मैं मेरे BSc एंड इंजीनियरिंग के कोर्सेस में ज़्यादा बिजी रहता हूँ, समय मिला मुझे तो एडवांस के भी बहुत सारे PYQs या बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के करवाऊंगा। कोशिश तो यही रहेगी कि आपका बेसिक फाउंडेशन बहुत आसान, बहुत अच्छे लेवल पे मैं आपका क्लियर करके दे दूं। क्योंकि कई बार बच्चे कैसे आता है ना, बहुत बड़ी बड़ी जगह क्लास तो लगा लेते हैं, 2-2 2.5 लाख 3-3 लाख रुपए अपने वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उनको रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन समझ में नहीं आता है ना। तो बेसिक कंसेप्ट आपके अगर आ गए, आपको 11th 12th पूरा आ गया, तो मुझे ऐसा लगता है और मेरा मानना है मेरी टीचिंग फील्ड के अनुसार कि आप MST CET और JEE मेन तो आप उखाड़ के फेंक ही सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट प्लस CBSE कंबाइन करके हम ये कोर्स बना रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में सभी बच्चों के लिए। तो ये A इनवर्स, देयरफॉर अगर आप A इनवर्स की वैल्यू देखें तो A इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 3 1 2, 2 3 1 2, तो यह आपके पास A इनवर्स रहा। तो इस तरीके से बच्चों अपन ने बड़ी आसानी से उस ट्रिक यानी नंबर जो मैंने आपको 1 0 0 1 बताए थे, 1 2 3 4, इसका उपयोग करके, इस सिस्टम का उपयोग करके अपन ने रो ट्रांसफॉर्मेशन सीखा। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के 2 रो 2 कॉलम के हो गए, 3 रो 3 कॉलम्स के आएंगे, और आएंगे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों के लूंगा ताकि आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाए, एक भी डाउट ही नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन आपके पास ऐसा लगा कि आपको डाउट रहा, हम फिर से वीडियो बनाएंगे, तब तक बनाएंगे जब तक कि पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। और एक दिन मेरा वादा है आप लोगों से कि 3 से 4 वीडियो में आपके पूरे के पूरे हर प्रकार के रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को कवर करके अपन फेंक देंगे, तो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। आशा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें जिनका गणित कमजोर है। हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।